टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। T20 जो रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसकी टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फटाफट रिवीजन सीरीज को जो है आप अगर हर वीडियो को पर डे देख रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। पूरी कोशिश की जाती है कि वही क्वेश्चन आप तक पहुँचे जिससे आपको एग्जाम में रूबरू होना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना वक्त को जाया करें और फटाफट रिविजन सीरीज को देखते हैं। पहला कह रहा है कि टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट दैट टू ऑफन लाइट टू डीप फॉर ईयर्स, यानी कि कह रहा है कि मेरे लिए सबसे मतलबी फूल जो हैं खिलते हैं, तो ये विचार जो है दे सकता है जो अक्सर आंसुओं के लिए बहुत गहरे होते हैं। डीप फॉर ईयर्स, तो ये चीज़ें पूछी जा रही है यहाँ पे। तो आपका राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ को जो है आप किस करके जो है बताइए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को जो है फटाफट करने के लिए आपके पास जो है बहुत सारे नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बस ये टू द पॉइंट होना चाहिए। तो पहले इसमें क्या होगा, क्या इसमें से जॉन किट्स, अल्फ्रेड टेनिसन, शेली वगैरह है कोई? तो नहीं है कोई, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर, यानी कि जो ये पंक्ति ली गई है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर, यानी सबसे प्यारी चीज़ जो कभी उगी है एक मानव दरवाजे के पास, तो ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे है? लूसी ग्रे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, अगली लाइन जो ली गई है, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, हमारा जन्म एक नींद और एक विस्मरण है। द साउल दैट राइजेस विथ अस, हमारे साथ उठने वाली आत्मा। आवर लाइफ स्टार, हमारे जीवन का सितारा। हैथ हैड एल्स वेयर इट्स सेटिंग, कहीं और अस्त हो गया। ये कहाँ पे लाइन है? तो इमोर्टलिटी ओड में, राइट ऑप्शन हो जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ देखते हैं, in which poem of Wordsworth these lines occur, we are laid asleep in body and become a living soul, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने किस कविता में पंक्तियाँ कही है कि वी आर लेड asleep in body, हम शरीर में सो जाते हैं, एंड बिकम ए लिविंग soul, और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन से कौन हो जाएगा? इमोर्टलिटी ओड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज द फॉर्म, यानी कि वर्ड्सवर्थ के काव्य करियर की वास्तविक जो शुरुआत होती है वो किस वर्ष होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1798 टू 97 का जो पीरियड रहता है, यहीं से जो है शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, यानी कि हर एक महान कवि एक शिक्षक होता है। ये पंक्ति कहाँ मिली है देखने को, याद होगा तो वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोइस्टिकल सबलाइम, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ को अहंकारी जो है उदात्त किसने कहा है? तो ये किसने कहा? राइट ऑप्शन हो जाएगा किट्स ने कहा है वर्ड्सवर्थ को। फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि रूथ इज रिटन बाय, रूथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाउ मेनी सॉनेट्स वर रिटन बाय मिल्टन, मिल्टन ने कितने सॉनेट लिखे? बाबा ये तो 23 सॉनेट लिखे। राइट ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, यहाँ पे एडम्स, पैराडाइज जो लॉग है एडम एंड यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पैराडाइज लॉग की किस पुस्तक में एडम और यू पहली बार मिलते, फर्स्ट टाइम मिलते हैं? तो वो राइट ऑप्शन से कौन हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन की तरफ अगर चले तो बुक नंबर 4 में ऐसा होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द वोमेन बाय होम सैमसन एगोनिस्ट बेट्राइड, यानी कि उन महिलाओं का नाम क्या है जिनके द्वारा सैमसन एगोनिस्ट को क्या किया गया? बेट्राइड किया गया, धोखा दिया गया। तो इसमें बहुत ईजी ऑप्शन है, आप बता सकते हैं इसमें पहला ही ऑप्शन जो होगा सही होगा, और वो नाम क्या है? डेलिला। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन लाइसिडास द पायलट ऑफ द गैलिलियन लेक रिफर्स टू, यानी कि लाइसिडास में द पायलट ऑफ द गैलिलियन लेक जो है वो किसको संदर्भित करता है? तो राइट ऑप्शन से जो हो जाएंगे 12 के टी पीटर, राइट ऑप्शन डी। T20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के नंबर 13 की बात करें, टू ए वर्चुअस यंग लेडी इज अ सोनेट बाय, यानी कि टू ए वर्चुअस यंग लेडी एक जो सोनेट है ये जो है किसके द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13 का, राइट ऑप्शन हो जाएगा मिल्टन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर मिल्टन जो है लॉस्ट हिज आई साइट, यानी कि किस वर्ष मिल्टन ने अपनी दृष्टि खो दी थी? तो वो ईयर आपको बताना, फटाफट बताइए। 1652। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सॉलिट्यूड समटाइम इज द बेस्ट सोसाइटी आर द वर्ड्स ऑफ, यहाँ पे एकांत कभी कभी सबसे अच्छा समाज है, किसके शब्द हैं ये? तो ये शब्द याद आ रहा होगा, मिल्टन के ही ये शब्द दिए गए थे। देखते देखते क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच गए। T20 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का जो पूछा जा रहा है, द सर्पेंट सबटलेस्ट बीस्ट ऑफ ऑल द फील्ड फ्रॉम विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हैज दिस लाइन बी टेकन। द सर्पेंट सब में सूक्ष्मतम जो जानवर ये पंक्ति पैराडाइज लॉस्ट की किस पुस्तक से ली गई है? सभी को याद होगा, अगर वीडियो आप देखे होंगे तो याद होगा, जो पूरी कंप्लीट वीडियो पड़ी है। तो ये बुक नंबर जो है 9, राइट ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 17 करेगा व्हाट इज द ओथेलो मिलिट्री रैंक, यानी कि जो ओथेलो है ना, ओथेलो की सैन्य रैंक क्या थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में बना है, इसलिए जो है दिया गया T20 रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो है। तो 17 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जनरल है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और 18 में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी एक्ट्स आर शेक्सपियर ओथेलो इन, यानी कि शेक्सपियर के ओथेलो में कितने अंक हैं। तो ओथेलो में कितने अंक हैं, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, तो जान लीजिए राइट ऑप्शन डी है 5। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट इज ओथेलो ऑफन रिफर्ड टू, यानी कि ओथेलो को अक्सर किससे संदर्भित किया जाता है। तो ओथेलो को हमेशा द मूर के नाम से जो संबोधित किया जाता है। तो हौले हौले ही सही टॉप 20 के लास्ट क्वेश्चन 20 की तरफ रूम कर रहे हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस आप देख रहे हैं टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल पर। इस प्रकार की वीडियो फटाफट अंदाज में रिवीजन करना और तेजी के साथ एकदम टू दी पॉइंट क्वेश्चन का, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चन का लास्ट क्या कह रहा है। हु डाइज इन द प्ले ओथेलो बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में किसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पे मृत्यु जो होती है इसमें सबकी हो जाती है, एमिलिया की होती है, ब्रेवेंटियो की हो जाती है, ओथेलो की होती है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव सभी की मृत्यु हो जाती है। एमिलिया, ब्रेवेंटियो, ओथेलो सभी की मृत्यु हो जाती है। तो आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और उम्दा वीडियो के साथ, जो कि टीजीटी इंग्लिश एग्जाम को ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेस्ट वीडियो आएगी, जो कि आपको रिवीजन मोड में बहुत तेज़ी के साथ चलना है, अगर कम समय में बहुत कुछ आप टू दी पॉइंट पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।